अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो कि है नेफ्रॉन। अम, हम इसकी देखते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले हम डायग्राम को थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि जब हम थ्योरी पे जाते हैं तो हमें जब इन चीज़ों का पता होता है कि ये असल में क्या चीज़ है तो थोड़ा सा हमें समझने में और आसानी हो जाती है। तो हमारे पास ये डायग्राम नज़र आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये गुर्दा में दिखाया गया और उस गुर्दे के अंदर की हमें एक चीज़, वो एक एरिया का हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो हमें चीज़ दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ मौजूद होती है। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो वेसल्स हमें नज़र आ रही हैं, ये हमारे पास क्या है, आर्ट्रियूल है और ये हमारे पास वेन्यूल है। हमें ऑलरेडी पता है कि जो रेड कलर में होती हैं आर्टरीज होती हैं और जो ब्लू कलर में नज़र आते हैं वो क्या होते हैं, वेन्स होते हैं। तो ये हमारे पास आर्ट्रियूल है और ये हमारे पास वेन्यूल है। तो सबसे पहले हमारे पास दो बड़े हिस्से होते हैं नेफ्रॉन के। एक होता है रेनल कार्पसल और दूसरा होता है रेनल ट्यूब्यूल। तो रेनल कार्पसल के अंदर दो चीजें आ रही हैं, ग्लोमेरुलस और बुमेन कैप्सूल। तो ये जो हमें एक प्याले की तरह, एक कप की तरह जो हमें चीज नजर आ रही है हमारे पास, ये क्या होती है, बुमेन कैप्सूल होता है और इसके अंदर हमें एक छलनी की तरह चीज जो नजर आ रही है, ग्लोमेरुलस है ये। अब इसमें अगर रेनल ट्यूब्यूल के अंदर हम देखें तो हमारे पास ये कौन कौन सी चीजें हैं, प्रोक्सिमल बलदार नाली, ये हमारे पास कुछ ये बलदार नाली जो हमें नजर आ रही है इसका नाम है प्रोक्सिमल बलदार नाली। और इसके बाद नीचे की तरफ ये आ रहा है, इसमें ये छोटी छोटी हमें वेसल्स नजर आ रही हैं, ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं। और नेक्स्ट ऊपर की तरफ अब जाते हैं तो एक ये जो हमें जगह नजर आ रही है, ये कौन सी नाली है, डिस्टल बलदार नाली है। एक प्रोक्सिमल बलदार नाली है और एक है डिस्टल बलदार नाली। और इस ये में जो यू शक्ल का ये नीचे जो हमारे पास ये बन रहा है, इसको क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनेले कहते हैं, ठीक है। ये जहाँ से बलदार नाली जब नीचे आती है और फिर ऊपर जाती है तो ये जो यू टाइप का एक बनता है, इसको क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनेले। और ये हमें ये जो है कलेक्टिंग डक्ट है, मतलब सारी नालियाँ आके जहाँ पे जमा होती हैं तो इसको क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। और लास्ट पे हमारे पास क्या है, ये यूरेटर की तरफ ये जो जगह जा रही है, ये किस तरफ जा रही है, यूरेटर की टाइप, मतलब यूरेटर की तरफ ये जगह जा रही है। तो ये ओवरऑल नेफ्रॉन की हमारे पास साख्त हो गए। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं इसको, हम इसको रीड कर लेते हैं। तो वो कहते हैं कि गुर्दे की फिलियाती इकाई नेफ्रॉन है, मतलब जो मेन काम जो कर रहे होते हैं गुर्दे के अंदर कौन होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। ये फिलियाती इकाई है, काम करने वाली इकाई जो गुर्दे के अंदर है वो कौन सी है, नेफ्रॉन है। हर गुर्दे में 10 लाख से ज्यादा नेफ्रॉन पाए जाते हैं। आप देखिए हमारे दो गुर्दे हैं तो हर गुर्दे में 10 लाख से ज्यादा, 10 मिलियंस जो है इसके अंदर, उससे भी ज्यादा नेफ्रॉन जो होते हैं, जो कि एक गुर्दे की फिलियाती इकाई है। 10 लाख से ज्यादा हर गुर्दे में जो होता है। एक नेफ्रॉन के दो बड़े हिस्से हैं, हमने देखा, एक रेनल कार्पसल है जिसमें बुमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस आता है और दूसरा है रेनल ट्यूब्यूल जिसमें ये पार्ट्स आते थे, ठीक है। तो नेफ्रॉन के दो बड़े हिस्से हैं, रेनल कार्पसल और रेनल ट्यूब्यूल। नेक्स्ट हमारे पास जो हमने जो डायग्राम देख ली नेफ्रॉन की साख्त ओवरऑल हम देख ली। अब हम पढ़ते हैं रेनल कार्पसल और रेनल ट्यूब्यूल जो नेफ्रॉन के दो बड़े हिस्से हैं। तो रेनल कार्पसल जो है ये नेफ्रॉन का पहला हिस्सा है, ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी ग्लोमेरुलस और बुमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा है जबकि बुमेन कैप्सूल एक प्याले नुमा साख्त है जो ग्लोमेरुलस को घेरे हुए होता है, ठीक है। तो हमने इस चीज में देखा कि बुमेन कैप्सूल क्या है, एक प्याले नुमा साख्त है, ग्लोमेरुलस जो है ये ब्लड कैपिलरीज का जो है एक गुच्छा होता है। तो इसको क्या होता है, बुमेन कैप्सूल ने घेरे हुए होता है। तो ये चीज आ गई हमारे पास रेनल कार्पसल के अंदर, ठीक है, कि ग्लोमेरुलस और बुमेन कैप्सूल दो चीजें हैं इस हिस्से में। ग्लोमेरुलस क्या है, ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा है और बुमेन कैप्सूल जो है एक प्याले नुमा साख्त है जो ग्लोमेरुलस को घेरे होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है रेनल ट्यूब्यूल है और ये एक लंबी नाली है। हमने देखा ओवरऑल जो बुमेन कैप्सूल के साथ लगी होती है, इसके तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा बलदार है और इसे क्या कहते हैं, प्रोक्सिमल बलदार नाली कहते हैं। दरमियाना हिस्सा एक यू शक्ल की नाली है
और इसे लूपा फेनेले कहते हैं। और आखिरी हिस्सा फिर बलदार है और इसे क्या कहते हैं, डस्टल बलदार नाली कहते हैं। तो इसको हम दोबारा भी इस चीज को देख लेते हैं। तो ये क्या है, डोमेन कैप्सूल के साथ लगी हुई है। ये एक प्रॉक्सिमल बलदार नाली है, दूसरी लूपा फेनेल जगह है और तीसरी जो है डस्टल बलदार नाली है। तो इस रेनल ट्यूब्यूल के अंदर ये तीन चीजें आ जाती है, प्रॉक्सिमल बलदार नाली, डिस्टल बलदार नाली और लूपा फेनेले। ये दो चीजें रेनल कैप्सूल में थी और ये तीन चीजें जो है रेनल ट्यूब्यूल के अंदर हैं। तो ओवरऑल हमारे पास ये चीज आ गई जो नेफ्रॉन के दो हिस्से थे। बहुत से नेफ्रॉन्स की डिस्टल बलदार नालियां एक कलेक्टिंग डक्ट में खुलती हैं। हमें देखा कि एक कलेक्टिंग डक्ट हमें दिखाई गई है। वो सारी नेफ्रॉन्स की जो डिस्टल बलदार नालियां होती हैं वो उसमें आके कलेक्ट क्या मतलब होता है, जमा करना। तो उस कलेक्टिंग डक्ट में आके खुलती हैं। बहुत सी कलेक्टिंग डक्ट्स आपस में मिलकर रेनल पेल्विस में खुलती है। तो ये सारी कलेक्टिंग डक्ट्स आपस में मिलकर क्या किस में खुलेंगी, रेनल पेल्विस में। उन्होंने हमें बताया भी है कि जो कलेक्टिंग डक्ट्स किसकी तरफ जाती हैं, यूरेटर की तरफ जाती हैं। तो हमें पता है कि रेनल पेल्विस हमारे पास ये प्लेस होती है गुर्दे के अंदर। और ये रेनल पेल्विस ये सारी कलेक्टिंग डस्ट होती हैं वो इस रेनल पेल्विस में आकर खुलती हैं। और ये जो है जहाँ से यूरेटर की तरफ जा रही होती है। तो ये कलेक्टिंग डक्ट हमें दिखाई गई कि ये किसकी तरफ है, यूरेटर की तरफ है। तो ये ओवरऑल हमारे पास हो गया नेफ्रॉन। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे गुर्दे का फेल। आज जहाँ तक देखिए एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास था, इसको अच्छे से तैयार करें क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली इसको इसका डायग्राम के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन आती है। तो इसको अच्छे से तैयार करें। अल्लाह हाफिज़।